बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है ना भाई? और क्या हो रहा है? नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज की पाबंदी चल रही है। मेरे दोस्त जो हैं वो अब नमाज की पाबंदी करते हैं क्योंकि मेरे दोस्तों को पता चल गया है कि नमाज कितनी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है दिन में 5 मरतबा नमाज़ें पढ़ने का, हमें जो है इस पर अमल करना है। और ये बताइए कि भाई जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना कि भाई हमने आज नमाज़ पढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। इसकी पाबंदी मुस्तकिल रखिएगा, छोड़िएगा नहीं अपनी इस आदत को अपनाए रखिएगा, ठीक है जनाब? क्योंकि हमने अपने सबक नमाज से ये अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। चलिए जी जनाब, आज करते हैं आगे का काम क्योंकि हमने इस सबक की कर ली है रीडिंग प्रैक्टिस, इसको अच्छे से समझ भी लिया है। तो आज करेंगे इसके मुख्तलिफ मशकें। तो सबसे पहले खोल लीजिए अपनी किताब तितली इस्लाम का मुकालमा 2 सफ़ा नंबर 46। हमारे पास 46 खुल चुका है यहाँ पे और हमारे पास मश्क मौजूद है सबक नंबर 12 नमाज की। समझिए भी हमारे पास क्या सवाल है, क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। नमाज कितना सुकून देती है? नमाज पढ़ें और देखें कि नमाज पढ़कर कैसा या क्या अच्छा महसूस होता है। दी हुई फहरिस्त में खुशगवार एहसास पर निशान लगाएं। जी जनाब, आप ये बता सकते हैं मुझे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अब नमाज की पाबंदी आप कर रहे हैं तो आपको मिल रहा होगा सुकून, एक अच्छा सा इत्मीनान होता है, एक अच्छा सा सुकून महसूस होता है कि भाई हमने नमाज पढ़ी है ना? क्या क्या चीज़ें आपको महसूस होती हैं, कैसा अच्छा लगता है आपको, आज उसी बात पे बात करेंगे। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं और जो एहसास आपको हुआ है, जो आपने महसूस किएगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा और वहाँ पे हम लगाएंगे सही का निशान और जो चीज़ें आपने महसूस नहीं किए वहाँ पे लगा देंगे हल्का सा क्रॉस, ठीक है जनाब? चलें डिस्कस करते हैं कि नमाज़ पढ़ने से हमें कितना सुकून मिला है और क्या क्या महसूस हुआ है। खुशी, जी जनाब बताइए, नमाज़ पढ़ने से आपको खुशी मिलती है या अफसोस होता है? खुशी मिलती है ना कि आप बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, मम्मा पापा को बताते हैं, आपने मुझे बताया कि मिस हमने आज नमाज पढ़ी है, क्योंकि नमाज पढ़ने से हमें खुशी महसूस होती है। तो हम लगाएंगे खुशी पे सही का निशान। अच्छा जी, गुस्सा, क्या नमाज पढ़ने से गुस्सा आता है? आपको आता है गुस्सा? नहीं भाई, नमाज़ पढ़ने से तो इत्मीनान मिलता है, बहुत सुकून मिलता है और अगर हमें गुस्सा आ भी रहा होता है किसी बात पे तो वो ख़त्म हो जाता है ना? तो भाई गुस्सा तो नहीं आता ना? हाँ, तो हम गुस्से पे लगाएंगे छोटा सा क्रॉस कि भाई हमें नमाज़ पढ़ने से गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है ना? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, क्या है हमारे पास ऑप्शन? सुकून। कितना सुकून मिलता है हमारे नमाज़ पढ़ने के बाद। जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम वज़ू करते हैं, कितना अच्छा एहसास होता है। और जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, जब कितना अच्छा लगता है हमें। और जब नमाज़ ख़त्म करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो कितना सुकून मिलता है कि हम अपने रब से बात कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हैं। जो हमें मसला होता है, जो प्रॉब्लम्स हो, जो परेशानियां होती हैं, हम अपने अल्लाह से डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है हमें क्या? सुकून। शाबाश। तो हम यहाँ पे सुकून पे लगाएंगे दुरुस्त जवाब का निशान, यानी कि सही का निशान लगाएंगे। इत्मीनान होता है ना कि भाई हमने आज सुबह की 2 नमाज़ें पढ़ ली हैं, हमने फजर भी पढ़ ली है, हमने ज़ोहर भी पढ़ ली है, अब हमें दूसरी नमाज़ पढ़नी है ना? एक इत्मीनान होता है जब आपको नमाज़ पढ़ने की आदत हो जाएगी, है ना? और आपकी अगर किसी वजह से कोई नमाज छूट जाएगी, रह जाएगी, तो आप परेशानी में हो जाएंगे। आप कहेंगे मेरी आज की नमाज रह गई है, अल्लाह हमें इस पाबंदी का आदत बना दे, यानी कि हमें इस पाबंदी की आदत हो जाए कि हम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और हमें इत्मीनान, सुकून और खुशी हासिल हो। तो हम इत्मीनान पे सही का निशान लगाएंगे। अच्छा जी, दोस्ती महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई हमारा दोस्त मौजूद नहीं है, क्योंकि जब हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, दोस्तों को कोई बात बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना? जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे
अपना कोई दोस्त मौजूद है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को, अपनी मुश्किलों को शेयर कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, है ना। तो हम दोस्ती पे दुरुस्त जवाब का निशान लगाएंगे। कमज़ोरी, क्या हमें नमाज़ पढ़ने से कमज़ोरी महसूस होती है? नहीं भाई, अगर हमारी तबीयत भी ख़राब है, हम कुछ कमज़ोरी से महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं, वज़ू करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है ना। तो कमज़ोरी तो नहीं होती है, तो कमज़ोरी पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। मजबूती, जी मजबूती का एहसास होता है कि हमारा रब, हमारा परवरदिगार अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, है ना। हमें महसूस होता है ये जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि हमारा रब, हमारा खालिक हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ कोई मुश्किल हो तो हम अल्लाह से शेयर कर सकते हैं। तो हम मजबूती पे निशान लगाएंगे। दुरुस्त का, ताज़गी, ताज़गी महसूस होती है, हमें अच्छा फ्रेशनेस महसूस होती है कि भाई हमने नमाज़ पढ़ी है, हमने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी, तो हम अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं, ताज़ा महसूस करते हैं ना। तो हम ताज़गी पे लगाएंगे दुरुस्त का निशान। चुस्ती, हम एकदम चुस्त हो जाते हैं, यानी कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो फिर हम चुस्त हो जाएंगे, हम जल्दी जल्दी जाते हैं, आराम से हम जाके वज़ू कर रहे होते हैं, फिर आके जो है हम दूसरे काम कर लेते हैं। अगर हम लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और ज़ोहर का टाइम हो गया है, असर का टाइम हो गया है, तो हम उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और एकदम से चौको चौबंद हो जाते हैं ना। हमारे अंदर से जो सुस्ती होती है, जो काहली होती है, वो एकदम से ख़त्म हो जाती है ना। तो हम लगाएंगे चुस्ती पे सही का निशान। क्या नमाज़ पढ़ने से लड़ाई महसूस होती है कि हम लड़ाई की तरफ लग जाएं, हमें लड़ना आ जाए, हम इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, हम अपने दोस्तों से लड़ने लगें? नहीं ना, हम बिल्कुल नहीं लड़ते हैं, बिल्कुल हमें दिल नहीं चाहता कि हम किसी से लड़ें, क्योंकि हमें दरगुजर आ जाता है, हम माफ़ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा मुसलमान भाई है, कोई बात नहीं, सबसे गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो हम लड़ाई पे क्रॉस का निशान लगा देते हैं। तो जनाब कितनी आसानी से, कितने अच्छे तरीके से हमने ये मश्क अपनी हल कर ली, क्योंकि हमने नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा महसूस किया। अब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, मम्मा पापा के साथ डिस्कस कीजिएगा, इस मश्क को कंप्लीट कीजिएगा और टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।